और मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज यातायात के नियम और संकेतों के बारे में चर्चा करेंगे। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं, आज की इस क्लास में क्या कुछ खास होने वाला है देख लेते हैं। अर्थ देखते हैं, इंडियंस ट्रैफिक रूल्स साइंस विथ मीनिंग इन हिंदी। पीताम्बरा एजुकेशन चैनल की तरफ से ये आपके लिए एक पहल है, एक प्रयास है, और आपको जानकारी देना है ताकि आप सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से सावधान भी रहें। आज के इस लेख में हमने भारत में यातायात के नियम चिन्ह को अर्थ सहित इंडियन ट्रैफिक रूल्स साइंस विथ मीनिंग्स इन हिंदी में लिखा है। हमने इसमें ट्रैफिक साइंस के नाम हिंदी में दिए हैं, चित्र सहित इसकी व्याख्या भी है जो आपके मदद करेगी। और लर्नर लाइसेंस के लिए आप परीक्षा ही पास कर सकते हो। जो लर्निंग लाइसेंस बनवाने वाले जो भी हैं वो सब इससे हेल्प ले सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि भारत के यातायात के प्रमुख नियम चिन्ह का क्या मतलब होता है, वो इनके पालन कितना महत्वपूर्ण है, और जो लोग इनका पालन नहीं करते वे दुर्घटना अर्थात एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इन चिन्हों के बारे में। जब भी आपको ये दो एरो दिखाई दें, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, यानी आते जाते एरो, और एक जो गोल राउंड सर्कल है ये रेड कलर का है, और एक क्रॉस है बीच में से, तो इसका मतलब हुआ ये वन वे है, अर्थात यहाँ पर केवल एक ही साइड से आप जा सकते हो। वन वे साइन है ये। इस नियम का मतलब है आप एक ही दिशा में गाड़ी चला सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि आप सही दिशा में गाड़ी चलाएं। भारत में हमेशा बाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है, जबकि यूरोप और पश्चिमी देशों में दाईं तरफ गाड़ी चलाई जाती है। ध्यान करना है। वन वे नियम के अनुसार गाड़ी को मोड़ नहीं सकते, इसे सीधा ही चलाते हैं। अगर जब तक कोई मोड़ ना आ जाए, वन वे पर गाड़ी चलाते समय दूसरे वाहनों से कुछ दूरी बनाकर हमें रखना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो साइन देख रहे हैं आप, ये पार्किंग है। ये एक पार्किंग का साइन, नो पार्किंग, अर्थात यहाँ पर आप गाड़ी अपनी पार्क नहीं कर सकते, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। अगर ये साइन का बोर्ड अगर आपको दिख जाए तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी करना आपको बिल्कुल सख्त मना होती है। नो पार्किंग का साइन है। हमेशा अपने वाहन की पार्किंग दूसरे वाहनों से कुछ दूरी पर ही करना चाहिए, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सही स्थान पर ही पार्किंग करना चाहिए। सड़क के बीचों बीच या किसी चौराहे पर पार्किंग नहीं करना चाहिए, इससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो सकती है। ओवरटेक ना करें। देखिए ये ओवरटेक का साइन है, इसका मतलब होता है कि आप ओवरटेक ना करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए साइन जो आप देख रहे हैं ये ओवरटेक का साइन है, ओवरटेक प्रोहिबिटेड साइन। बहुत से लोग वाहन चलाते समय दूसरे वाहनों को ओवरटेक करते हैं, यानी आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जो खतरनाक होता है। ऐसे कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत से लोग सड़कों पर दूसरे वाहनों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये हादसे का शिकार हो सकते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी इस प्रकार के ओवरटेक ना करें। ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ख़राब होता है। अच्छा, अधिक देर हॉर्न ना बजाएं। ये इसका मतलब होता है डोंट यूज हॉर्न टू मच। बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना करें, अधिक हॉर्न ना बजाएं। ऐसे साइन ज़्यादातर मेडिकल स्कूल्स और कोई सरकारी बिल्डिंग होती है उनके सामने इस टाइप के साइन आपको दिख जाएंगे ज़्यादातर। नो हॉर्न। भारत में बहुत से लोग सड़कों पर तेज़ आवाज़ में हॉर्न बजाते रहते हैं, जिससे शोर शराबा होता है, लोगों को परेशानी भी होती है। यदि हॉर्न बजाना हो तो 1-2 बार बजा दें, लगातार ना बजाएं, इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है। यह यू टर्न ना लें। इसका मतलब होता है आप यू टर्न यानी मुड़ें, एकदम अचानक से ना मुड़ें, यू टर्न ना लें। ये यू टर्न का साइन है। बहुत से लोग सड़कों पर एक ही दिशा में चलते हुए अचानक से मुड़ जाते हैं, और इस तरह से वाहन चलाना खतरनाक होता है, इससे दुर्घटना हो सकती है। जिस जगह यू टर्न प्रोहिबिटेड का साइन लगा हुआ होता है, बोर्ड लगा होता है, वहाँ पर यू टर्न नहीं लेना चाहिए। यू टर्न लेने से किसी भी चौराहे, यू टर्न अगर लेना है तो किसी चौराहे या अंडरपास का इस्तेमाल करना चाहिए। ये देखिए, ये है नो एंट्री का साइन, डू नॉट एंटर। नो एंट्री का साइन है। इसका मतलब ये है कि नो एंट्री का मतलब है उस दिशा में आप वाहन लेकर प्रवेश नहीं कर सकते। नो एंट्री का यदि साइन बोर्ड लगा है, जब कोई दुर्घटना हो गई हो या सड़क बन रही हो या कोई कारण हो, तभी ये नो एंट्री तभी कभी कभी तो नो एंट्री में ज़बरदस्ती प्रवेश करना नहीं करना चाहिए। इससे आप अपना जीवन खतरे में डाल रहे होते हैं। यदि आप इसमें नो एंट्री करते हैं तो ये नो एंट्री का साइन है। ठीक है। लिमिट स्पीड लिमिट।
देखिए इस टाइप के आपको साइन लिखे होंगे 50, 100, 60, 130 इस टाइप के लिखे होंगे। ये स्पीड लिमिट होती है। जब आप लोग बहुत सी जगह स्पीड के लिमिट के जो साइन देखे होंगे, और इसमें जैसे स्पीड लिमिट 45 किलोमीटर पर आवर, जहाँ पर भी आपको इस प्रकार के साइन दिखाई देते हैं, आप उतनी ही स्पीड के अनुसार अपनी गाड़ी चलाएं, इससे अधिक नहीं चलाएं, ऐसा ये साइन बताते हैं। वाहन पार्किंग एरिया में ही खड़ा करना चाहिए। ये वाहन पार्किंग वाला जो आपका है, ये पार्किंग जोन और नो पार्किंग जो नीले कलर का है, यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पर आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। नो पार्किंग हेयर मतलब यहाँ पर आप गाड़ी पार्क यानी खड़ी नहीं कर सकते। ठीक है। ये लाइट्स हैं, इनका इस्तेमाल जो होता है वो ट्रैफिक को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए होता है। रेड लाइट मीन्स रुक जाना। पीली यानी जो येलो लाइट होती है, इसका मतलब होता है कि आप अलर्ट हो जाएं, अब आपका वाहन आगे बढ़ने के लिए तैयार होने वाला है। और ग्रीन लाइट पर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। रेड लाइट का अर्थ रुक जाना, ये आपको मैंने बता ही दिया। जब आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं रुकना है, ध्यान रहे आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं रुकना है, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल पैदल यात्री करते हैं। हरी लाइट का सिग्नल आप जानते ही हो, इसका मतलब होता है वाहन आप आगे बढ़ा सकते हैं। वाहन को आगे बढ़ाते समय पैदल चलने वालों का ध्यान देना चाहिए, जिससे उन्हें ठोकर ना लग जाए। पीली लाइट का मतलब होता है सर्कल, जब पर आपको पीली लाइट दिखाई देती है, जब सर्कल पर जब आपको पीली लाइट दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है आप जल्दी से अपना वाहन आगे बढ़ा लें, जल्दी ही रेड हो जाएगी वरना लाइट। भारत में यातायात के प्रमुख चिन्ह जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये नो एंट्री का साइन है। और इसका मतलब होता है बाएं हाथ पर मुड़ना, इसका मतलब बाएं, नो लेफ़्ट टर्न यानी बाएं हाथ पर एकदम ना मुड़ें, ये साइन होता है नो लेफ़्ट टर्न यानी बाएं ना मुड़ें। इस चिन्ह का मतलब है बाएं तरफ मुड़ना मना है। दाएं तरफ, इसका मतलब ये वाला जो साइन है, इसका मतलब दाएं तरफ मुड़ना मना है। ओवरटेक करना मना है, वो मैंने पहले बता दिया था। नो पार्किंग वाला चिन्ह ये होता है। और नो स्टॉपिंग मतलब है कि इस चिन्ह का मतलब है कि वाहन को खड़ा करना मना है। अच्छा, इसका मतलब अब देखते हैं ट्रक वर्जित, यानी जो भारी वाहन आ जाते हैं ना, कभी ऐसी जगह होती है जो सकरी रास्ते होते हैं, तो वहाँ पर भारी वाहन आ जाते हैं, तो उसके लिए ट्रक वर्जित ये वाला निशान होता है कि भारी वाहन यहाँ ना लाएं। इस चिन्ह का अर्थ होता है इस मार्ग में ट्रक नहीं चला सकते आप। इसका मतलब होता है कि आप इस जो पाथ है, जो रास्ता है, जो रोड है, वहाँ पर आप साइकिल या साइकिलिंग नहीं कर सकते, साइकिल नहीं चला सकते हैं। ठीक है। बैलगाड़ी और हाथ गाड़ी वर्जित, मतलब इसका मतलब है कि इस रोड पर आप ना बैलगाड़ी ले जा सकते हो, ना ही हाथ के ठेले ले जा सकते हो, 4 पहिए वाले। अच्छा, इसके बाद पैदल चलना मना है, मतलब ऐसे कुछ रूट्स होते हैं जहाँ पर बहुत स्पीड में वाहन आते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप के साइन लगे होते हैं कि आप पैदल ना चलें, यहाँ पर फुटपाथ का इस्तेमाल करें। और इसके बाद यहाँ पर ये सही वाहन प्रतिबंधित, ऑल व्हीकल प्रोहिबिटेड, मतलब इसका मतलब है, इस चिन्ह का मतलब जो आपने ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी प्रकार के वाहनों को आप इस जगह के अंदर नहीं ला जा सकते हैं, कोई भी वाहन यहाँ नहीं चला सकते हैं। हाई लिमिट स्पीड मैंने बता दिया है, यह बताता है कि वाहन को किस गति पर चलाना है। कभी ये सभी लोगों को हाई लिमिट चिन्ह का पालन करना चाहिए, उसमें बताई गई गति के अनुसार ही वाहन चलाना चाहिए। ये पशु चिन्ह है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए गाय, हिरन, हाथी इस टाइप के छपे हुए हैं। यह चिन्ह दर्शाता है या दिखाते हैं कि इस मार्ग पर कुछ पशु मिल सकते हैं, इसलिए वाहन को धीमा कर लें और सावधानी से चलाएं। साइकिलिंग क्रॉसिंग, ये साइकिलिंग क्रॉसिंग इस टाइप का है, इसका मतलब ये होता है, यह चिन्ह दिखाता है कि साइकिल क्रॉसिंग है जिस पर साइकिल चलाने वाले निकलते हैं, इसलिए वाहन को धीमा कर लें आप। चट्टानों का गिरना, इस टाइप में ये जो चिन्ह होता है, इसका मतलब ये होता है, यह चिन्ह ये बताता है कि इस क्षेत्र में चट्टानें टूटकर गिरती रहती हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। नौका चिन्ह का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यह चिन्ह हमें बताता है कि आने वाली नदी के बारे में हमें बताता है, नदी में नौका हो सकती है, इसलिए वाहन को सावधानीपूर्वक चलाएं और गति धीमी रखें। ये हेयर पिन टर्न इस टाइप का निशान होता है। ये चिन्ह हमें बताता है कि आगे से मोड़ हेयर पिन के आकार की है, यह दाएं तरफ भी हो सकती है और बाएं तरफ भी हो सकती है। ठीक है ना। ये हेयर पिन 2 प्रकार की होती हैं। हैंड कर्व,
यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे रास्ता घूमा हुआ है। यह दोनों प्रकार का हो सकता है, लेफ़्ट एंड राइट। खुली वजरी चिन्ह, खुली वजरी चिन्ह मतलब ये इस टाइप का चिन्ह होता है। खुली वजरी चिन्ह का मतलब, इसका मतलब होता है कि इस मार्ग में तेज़ गति से आने वाले वाहन बजरी यानी सड़क पर पाई जाने वाली गिट्टी और छोटे पत्थर को बाहर की तरफ फेंकते हैं, इसलिए वाहन की गति धीमी रखें ताकि कोई दूसरा चोटिल ना हो और आप भी बचे रहें सुरक्षित। काम प्रगति पर है, इसका मतलब होता है कि काम प्रगति, मैन एट वर्क यानी काम प्रगति पर है। इस चिन्ह का मतलब है कि सड़क, आगे की सड़क की मरम्मत हो रही है, मजदूर कामगार काम कर रहे हैं, इसलिए गति नियंत्रित रखें अपनी वाहन की और तेज़ रफ्तार में ना चलाएं। इसका मतलब ये है पुल सकरा है। इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब कि जिस पर आप जा रहे हैं, जिस पुल पर आप वाहन चला रहे हैं वह आगे सकरा है यानी पतला होने की वजह से गति धीमी रखे, सामने से भी कोई वाहन आ सकता है। सड़क सकरी है, इसका मतलब होता है आगे सड़क सकरी हो गई है। जिस सड़क पर आप वाहन चला रहे हैं आगे वह सड़क कैसी हो गई है, पतली हो गई है, इसलिए गति को नियंत्रित में, अपने नियंत्रण में रखें। पैदल यात्री क्रॉसिंग, इस टाइप की यात्री यहाँ से पैदल यात्री गुजर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स कर्व इस टाइप की होती है। रिवर्स कर्व, इसका मतलब क्या होता है, यह चिन्ह बताता है कि आगे मार्ग में बदलाव हुआ है। दो प्रकार का होता है, लेफ़्ट कर्व और राइट कर्व, ठीक है। यह चिन्ह जिस दिशा में संकेत करे उधर वाहन को धीमी गति में मोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये चिन्ह हमें बताता है कि आगे स्कूल है, इसलिए आप सावधानीपूर्वक चलें, आगे बच्चे कभी भी निकल सकते हैं। फिसलन भरी सड़क, इसका मतलब होता है कि सड़क कैसी है, फिसलन भरी है, स्लिपरी रोड है। स्लिपरी रोड यानी फिसलन भरी सड़क है, इसलिए वाहन को कंट्रोल से चलाएं। ये बताता है हमें कि सड़क आगे सीधी खड़ी चढ़ाई वाली है, पहाड़ी टाइप की है, इसलिए वाहन को सावधानीपूर्वक और धीमे चलाएं। अब ये इस टाइप के बताती है कि आगे बहुत गहरी या तीखी आपको ढलान मिलेगी, इसलिए वाहन को अपने कंट्रोल में रखें। इस टाइप में आपके संकेत और नियम मैंने आपको बताए। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।